बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, जो कि 9th और 10th दोनों में पढ़ाया जाता है, लेकिन 10th में कुछ इस पे थोड़े से अलग एक्सपैंड बहुत ज्यादा कर देते हैं। हम ज्यादा विस्तार में पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है बहुपद। सबसे पहले समझते हैं हम पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स टर्म्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर पता होनी है, वेरिएबल की जानकारी होनी चाहिए। वेरिएबल को इंग्लिश अल्फाबेट से नोट करते हैं, जैसे कि आपको लिखते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एक्सेट्रा। ये वेरिएबल होते, कहीं आपको इंग्लिश अल्फाबेट दिखे बेटा तो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और कहीं अगर बात करें कांस्टेंट की तो ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। आपको अगर कहीं इंग्लिश अल्फाबेट दिखे तो वो क्या है, वेरिएबल। और अगर कहीं आपको नंबर दिखे तो क्या है, वो कांस्टेंट। जैसे यहां पर बात कर लेते हैं हम x+5 में। x+5 में वेरिएबल क्या है, x, और कांस्टेंट क्या है, 5। ओके, वेरिएबल क्या है, x, और कांस्टेंट क्या है, 5। अब समझते हैं पॉलिनोमियल्स को। होल नंबर क्या होते हैं, इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। पॉलिनोमियल समझने के लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं, मैं उनको पहले बता दूं, ताकि पॉलिनोमियल्स की डिफिनीशन में और पॉलिनोमियल को समझने में आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। ये क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट्स। अब देखो, आप होल नंबर में देखोगे यहां पर माइनस वाले नंबर नहीं है, कहीं भी माइनस का साइन आपको नहीं दिख रहा। तो होल नंबर हमेशा प्लस के होते हैं, 0 को छोड़ के। ठीक है, तो आपको पावर में सिर्फ और सिर्फ होल नंबर दिखने चाहिए। तो क्या है, पॉलिनोमियल्स के डिफिनेशन समझते हैं। पॉलिनोमियल द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस इन विच पावर of variable is whole number। तो बेटा वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर क्या आ जाए, होल नंबर आ जाए। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तभी आप उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अदरवाइज आप उसको पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते। जैसे यहां पर लिखा है पावर ऑफ वेरिएबल, तो आपको किसकी पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है। बस सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, कांस्टेंट से आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा। किसकी पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर पर आपको फोकस करना है, कांस्टेंट पर चाहे जो पावर लगी हो, सिर्फ वेरिएबल पर फोकस करना है आपको। एग्जांपल के लिए जैसे मैं लिख दे रहा हूं कि जैसे यहां पर लिख दे रहे हैं हम x³ प्लस का 2x² प्लस का 3x प्लस का 4। अब यहां पर देखो बेटा, आप लोग यहां पर आप पहले टर्म्स को देखोगे तो यहां पर पावर 3 है। क्या 3 होल नंबर है, बिल्कुल है। 2 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, और यहां पर आपको कोई पावर नहीं दिख रही। यहां पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की पावर 0 होती है। कांस्टेंट में वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0। अभी बताऊंगा बिल्कुल जस्ट। पहले बताओ, इसमें जितने भी टर्म्स है सब में होल नंबर है कि नहीं है। देखो यहां भी होल नंबर, यहां भी होल नंबर, यहां भी होल नंबर, यहां भी होल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल्स के सारी बातें होल्ड्स हो रही हैं, यही है पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स है। और यहां बातें रखो, पॉलिनोमियल्स के साथ साथ एक बातें और ध्यान में रखना जरूरी है। वो क्या है, वो ये है कि टर्म्स भी फिक्स होने चाहिए। टर्म्स ऐसा नहीं कि चलते रहे, इनफाइनाइट रहे। खाली पावर होल नंबर होने से आपको कुछ काम नहीं होने वाला। पावर होल नंबर होने के साथ साथ टर्म्स फिक्स होने चाहिए। तो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर टर्म्स काउंट कर सकते हैं क्या, 1, 2, 3, 4 टर्म्स फिक्स हैं। अगर मैं ऐसा कहीं लिख दूं x प्लस x² प्लस x³ प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 डैश 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 इनफाइनाइट। अब बताओ, अब आप क्या कहते हो, क्या ये पॉलिनोमियल्स है। पावर होल नंबर होने के बावजूद भी पॉलिनोमियल्स की श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर टर्म्स फिक्स नहीं है। टर्म्स काउंटेबल होने चाहिए। क्या टर्म्स यहां काउंट कर सकते हैं क्या हम, 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद भी तो है, कितने हैं, नो आइडिया। तो फिर ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या क्या जरूरी है,
टर्म्स का फिक्स होना, दूसरा पावर का होल नंबर होना। मेरा समझे? तो ये बातें ध्यान में रखनी है। टर्म्स फिक्स होने चाहिए और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों रिजल्ट फुलफिल हो रहे हैं, ये दोनों रिजल्ट पास हो रहे हैं, तो उसको पॉलिनोमियल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात में आ गई आपको? देखते हैं, जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 5x, क्या ये पॉलिनोमियल है? इसमें भी वेरिएबल की पावर चेक करनी है, सिर्फ वेरिएबल के, कांस्टेंट से कोई, कांस्टेंट को छोड़ दो। यहां पर वेरिएबल इसकी पावर 3 है, होल नंबर है। यहां पर वेरिएबल इसकी पावर 2 है, ये भी होल नंबर है। यहां पर वेरिएबल इसकी पावर 1 है, बताओ होल नंबर है या नहीं? ये तीनों की तीनों होल नंबर है। दूसरी बात, क्या टर्म्स भी फिक्स हैं? 1 2 3 टर्म्स फिक्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। क्या समझ आ गई? पॉलिनोमियल आपको समझ में आया एकदम क्लियरली? तो ये पॉलिनोमियल होता है, आपकी पावर क्या होनी चाहिए? सबसे पहले होल नंबर, दूसरा टर्म्स काउंटेबल यानी टर्म्स फिक्स होने चाहिए। ठीक, ये तो था 9th तक का एक रिवीजन, लेकिन हाई स्कूल में यहां से नहीं है। हाई स्कूल में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है। क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। और स्पेशली हाई स्कूल में दो स्पेशल पॉलिनोमियल हैं, वो है क्वाड्रेटिक के और क्यूबिक के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर यहां पर पूरा इंट्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, तो किस पर इंट्रोडक्शन हमारा होने वाला है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर। ओके, अब सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के जीरो की बात कर लेते हैं। यहां पर जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूं 5 4 3 2। ओके, अब इन नंबर के बारे में आपका क्या कहना है? देखते हैं क्या ये नंबर पॉलिनोमियल्स हैं। अभी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्यों? क्योंकि कहोगे सर यहां तो वेरिएबल है ही नहीं, यहां वेरिएबल है नहीं, तो पावर कैसे डिसाइड करें? क्योंकि पावर डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो कैसे बता पाएंगे? पॉलिनोमियल की सिर्फ एक ही दो कंडीशन है, पहला पावर का होल नंबर होना, दूसरा टर्म्स का फिक्स होना। यहां पर तो बेटा पावर नहीं दिख रही, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो यहां भी देखो, अगर मैं पावर आपके सामने ला दूं तो आप डिसीजन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? देखना, आप डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाओगे। पहला 5 को क्या लिख सकता हूं बेटा? 5 इंटू 1। 4 को क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 1। 3 क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 1। 2 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 1। क्या ऐसा लिख सकता हूं? आपको एक पावर में एक रूल पता होगा कि किसी भी बेस पर पावर जीरो की वैल्यू कितनी थी? 1। बस बेस याद रखो, जीरो नहीं होना चाहिए। बेस जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 की जगह क्या मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं या नहीं? जहां पर 1 है वहां x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो बेटा यहां भी 1 है, तो यहां पर लिख सकता हूं 5 इंटू एक्स की पावर 0। क्लियर? यहां भी है 4 इंटू एक्स की पावर 0, ये भी सही है। यहां पे सकता हूं 3 इंटू एक्स की पावर 0, यहां पर 2 इंटू एक्स की पावर 0, वो लिखा जा सकता है नहीं? यहां पर हो जाएगा 5x की पावर 0, 4x की पावर 0, 3x की पावर 0, 2x की पावर 0। यानी कि बच्चों अब आप डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए। अब यहां पर वेरिएबल आ चुका है। अब वेरिएबल आ चुका है तो क्या अब इस पर डिसाइड करने के लिए रेडी हो? अगर डिसाइड करने के लिए रेडी हो तो कमेंट्स में सभी बच्चे आंसर करें, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? पॉलिनोमियल है या नहीं बताओ आप लोग। अब यहां पर पॉलिनोमियल बिल्कुल श्योर है। क्यों है? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर आप देखोगे होल नंबर आ रही है, क्योंकि जीरो होल नंबर होता नहीं। यहां भी वेरिएबल की पावर होल नंबर आ रही है, यहां भी वेरिएबल की पावर होल नंबर आ रही है, यहां भी वेरिएबल की पावर होल नंबर आ रही है। तो थे कांस्टेंट, बन के आ गए पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट थे कि नहीं? पहले क्या थे? कांस्टेंट थे। अब क्या बन गए? ये पॉलिनोमियल्स। तो क्या हर कांस्टेंट को पॉलिनोमियल कहना कोई गलत है? बिल्कुल नहीं। एवरी कांस्टेंट इज पॉलिनोमियल। तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एवरी कांस्टेंट इज पॉलिनोमियल, और इसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इट्स कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर आप यहां ध्यान से देख रहे हो तो हर कांस्टेंट जो था उसको पॉलिनोमियल जब बन गया है तो उसकी पावर क्या है? देखो बताओ ना, ये कांस्टेंट 5 था, 5 बन चुका है, यानी 5 क्या बन चुका है? 5x की पावर 0। 5 क्या बन चुका है? 5x की पावर 0। तो मुझे बताओ इसकी पावर क्या है? 0। 1 कैसे है? इसकी पावर क्या है? 0 है। तो पावर ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पावर ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में बहुपद बोला जाता है, पावर ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 है। 0 बोलो,
तो आप याद रखना, कभी ये एमसीक्यूज में बन सकता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है, तो आप क्या आंसर करोगे? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है? 0। क्या बात में आ गई आप लोगों को? क्लियर हुआ? ठीक। अब यहां पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम पढ़ने वाले हैं। हमने ये जान लिया कि हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, हर कांस्टेंट, हर अचर एक बहुपद होता है। ठीक। वास्तव में अगर देखें हम, तो हमारा 10th के सिलेबस में, 10th का जो सिलेबस है उसमें है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बारे में। द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच p of x equal to 0 is called zeros, या फिर रूट भी बोला जाता है ऑफ पॉलिनोमियल। x की वैल्यू को 0 बोला जाता है। x की वैल्यू को क्या बोला जाता है? आप लोग जीरोस का यहां पर मतलब समझ जाते हैं सर कि x बराबर 0। x बराबर 0 नहीं, हम पॉलिनोमियल्स के 0 की बात कर रहे हैं। किसकी 0 की बात कर रहे हैं? पॉलिनोमियल्स के 0 की बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि सर x बराबर 0 है तो ये p ऑफ x का 0 होता है क्या? बिल्कुल नहीं, x बराबर 0 होना जरूरी नहीं है। ये बात क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करो कि द वैल्यू ऑफ x एट विच p ऑफ x 0, x की वो वैल्यू चाहे जो हो, जरूरी नहीं कि 0 हो, लेकिन वो होनी चाहिए जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे, जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। वही क्या होती है? पॉलिनोमियल्स के जीरोस होते हैं। बात में आ गई? क्या x की वैल्यू 0 होना को ही 0 बोला जाता है क्या? कभी नहीं। x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के रिजल्ट को क्या कर दे? 0 कर दे। पॉलिनोमियल के रिजल्ट को अगर 0 कर पा रहा है x, तो वो है पॉलिनोमियल का जीरोस, या फिर उसको हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है रूट, हिंदी में शून्यक। ठीक। अब जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, p ऑफ x बराबर ले लेता हूं मैं x माइनस 2। p ऑफ x बराबर क्या ले लिया मैंने? x माइनस 2। देखो बेटा, यहां पर मैं अगर x बराबर 1 रखूंगा, क्या रखूंगा? x बराबर 1, जहां पर x है वहां पर 1 चिपका दो, p ऑफ 1 बराबर 1 माइनस 2। यहां पर देखो रिजल्ट -1 आ गया। रिजल्ट क्या आ गया बेटा? -1। 0 नहीं आया। यहां पर यह बात होनी जरूरी है, 0 होना जरूरी, रिजल्ट का 0 होना जरूरी है, यहां नहीं आया। तो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट रूट, हिंदी में इसको शून्यक बोला जाता है। x बराबर 1 शून्यक नहीं है। क्लियर? फिर से रखने जा रहा हूं मैं, x इक्वल टू 2, तो यहां पर आ जाएगा p ऑफ 2 बराबर 2 माइनस 2। 2 से 2 घटाओगे, आ गया 0। इस बार रिजल्ट 0 आ चुका है ना? बोलो, इस बार रिजल्ट आ चुका है। x की किस वैल्यू पर रिजल्ट 0 आया है? x की किस वैल्यू पर रिजल्ट 0 आया है? x बराबर 2 पर। तो ये जो x बराबर 2 है, यही है रूट। x इक्वल टू 2 इज रूट। क्यों रूट है ये? क्योंकि रिजल्ट 0 आ चुका है। बात समझ आई कि नहीं? अब बताओ आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जीरोस का मतलब होता है 0, शून्य का मतलब होता है शून्य। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, आपने सोचा यहां पर x बराबर 2 रूट है, 0 नहीं है वो। तो x अब रूट का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के आंसर को 0 कर दे, वही होता है शून्यक या फिर रूट। और देखना यहां पर, जैसे मैं लिख रहा हूं p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5, लिख दिया। अब मैं यहां पर रख रहा हूं p ऑफ x इक्वल टू -5 लिखूंगा, x इक्वल टू -5। तो देखना क्या आएगा? p ऑफ -5 बराबर आ जाएगा -5 प्लस 5। देखो प्लस माइनस कट गया, यानी p ऑफ -5 बराबर आ गया 0। क्या इस बार भी रिजल्ट 0 आ गया? बोलो, इस बार जब रिजल्ट 0 आ गया तो फिर से x इज इक्वल टू -5 इज रूट। क्या रूट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, x इज इक्वल टू -5 इज रूट। तो क्या अब रूट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है रूट में किसी को? ओके। अच्छा, अब आपसे एक प्रश्न है मेरा
क्या प्रश्न है, देखो ध्यान से बताओ। अगर P ऑफ x इक्वल टू 3 है, P ऑफ x बराबर 3 है, क्या x रूट होगा? x रूट होगा या फिर नहीं? x रूट होगा या नहीं? पहले अब रिजल्ट तो देखो, रिजल्ट 3 आया है, रिजल्ट को 0 आना चाहिए। तो क्या अब बताओ, क्या x रूट होगा? कभी नहीं होगा। x इज नॉट रूट। बोलो, जैसे मैं लिख दे रहा हूं P ऑफ x इक्वल टू 5, क्या अब x रूट है? क्या अब x रूट है? नहीं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट 0 नहीं आया। x इज नॉट रूट। अच्छा, अगर मैं P ऑफ x इक्वल टू 0 रख दिया, अब क्या कहते हो x के बारे में? अब x रूट होगा क्योंकि रिजल्ट 0 आया। x इज रूट, या फिर x शून्यक है। क्या बात में आ गई नहीं आ गई? ये बात किसको किसको क्लियर है? एकदम श्योर, एकदम कंफर्म हो गई कि रूट वास्तव में क्या है। अच्छा, अगर मैं कहीं P ऑफ x बराबर 0 रख दिया, अपनी मर्जी से रख दिया, तो आप ये बताओ, जो x निकल के आएगा, जो x की वैल्यू होगी, क्या वो वास्तव में एक्चुअली एक रूट होगी या नहीं? अगर मैंने जानबूझ के जबरदस्ती P ऑफ x बराबर 0 रख दिया, तो क्या x के बारे में यह कहना ठीक है कि x इक्वल टू रूट है? बोलो, क्योंकि मैंने रिजल्ट 0 कर दिया है, जो x आएगा उसमें कोई धोखा नहीं होगा कि रूट नहीं होगा। रिजल्ट हमने 0 कर दिया तो डेफिनेटली पक्की बात है कि रूट ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो अब एक तरीका बन गया। क्या तरीका बन गया? कि जब हम कभी भी रूट निकालेंगे ना पॉलिनोमियल के, तो अपनी मर्जी से उसको 0 कर देंगे। P ऑफ x इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब क्यों यह किया गया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। क्या स्टोरी? देखना, देखते हैं क्या इसके पीछे कहानी है। कहानी यह है कि जैसे P ऑफ x बराबर मैंने लिखा x माइनस 2, आप रूट खटक के बता दोगे, देख के बता दोगे। x की कौन सी वैल्यू रखो कि 0 रिजल्ट आ जाए? x बराबर 2। देखो रिजल्ट x इक्वल टू 2, क्या x इक्वल टू 2 इज रूट है? क्योंकि P ऑफ 2 इक्वल टू आ गया 2 माइनस 2। देखो रिजल्ट 0 आ गया। बोलो, यहां आंसर बताना कितना आसान है ना, है ना? तो आप सोचोगे सर जब ये आंसर बताना आसान है तो फिर हम तो सब बता सकते हैं। ऐसा नहीं है। P ऑफ x बराबर लिख दो 7x माइनस 5। अब बताओ, अब x की कौन सी वैल्यू आप सोच पा रहे हो? x की वैल्यू कौन सी रखें? आप x बराबर 1 रख के देख लो तब भी नहीं आने वाला, 2 रख के देख लो तब भी नहीं आने वाला, माइनस 2 रख के देख लो तब भी नहीं आने वाला। टाइम लगेगा, दिमाग खराब होगा। इसके लिए तरीका क्या बता दिया गया? हम ऑलरेडी 0 रख देंगे। P ऑफ x के रिजल्ट को ऑलरेडी 0 कर दो। जब P ऑफ x के रिजल्ट को ऑलरेडी 0 करोगे तो देखना क्या नतीजा आएगा। पुटिंग P ऑफ x इक्वल टू 0। जब बेटा मैंने P ऑफ x को 0 रख दिया तो आ जाएगा 7x माइनस 5 बराबर 0। तो 7x बराबर कितना आ गया? 5। x बराबर कितना आ गया? 5/7। अब बताओ क्या सोचना पड़ा? लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि x इक्वल टू 5/7 रूट है। तो एक्चुअली प्रूफ करके दिखाई दे रहा हूं। x इक्वल टू 5/7 पुट करो। P ऑफ 5/7 इज इक्वल टू 7 इंटू 5/7 माइनस का 5। ओके, 7 कट गया, 5 माइनस 5। अब बताओ, अब तो दिमाग की बत्ती जली, अब तो फील हुआ ये। तो इसलिए ऑलरेडी क्या कर दिया जाता है, क्वेश्चन के कॉम्प्लिकेशन दूर करने के लिए, तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कैलकुलेशन कम करनी पड़े, आप ऑलरेडी रूट निकालने के लिए एक बात दिमाग में बैठा लो कि पुटिंग P ऑफ x इक्वल टू 0। हमेशा हमेशा ये सिर्फ कब करेंगे? रूट निकालने के लिए। कब किया जाएगा ये? रूट निकालने। अब से सीख लो, एक नया तरीका बना लो कि रूट को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें पुटिंग P ऑफ x इक्वल टू 0 रख देना। उसके बाद जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आपके सामने रूट ही होगी। क्या फील आ रहा है? ठीक। अब जैसे हम बात करें P ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2, आपको रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रूट फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? पहले से ही P ऑफ x इक्वल टू 0 रख दोगे। पुटिंग P ऑफ x इक्वल टू 0। अब बेटा जब पुटिंग P ऑफ x इक्वल टू 0 हमने बोल दिया तो कितना आ जाएगा? P ऑफ x की जगह क्या रख दूं मैं? 3x माइनस 2 ना। P ऑफ x की जो भी वैल्यू उठा के रख दो। 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर आ गया 2, x बराबर आ गया 2/3। क्या बात समझ में आई आपको? क्या ये रूट है? डेफिनेटली होगा। प्रूफ करके एक बार दिखा दिया, फील आ गया है
कि रूट है। तो रूट निकालने का तरीका आपको कैसा लगा? क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल बढ़िया लगा। आप समझते हैं ये तो लीनियर का है, ये लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी पावर 1 है। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल के रूट फाइंड आउट करने का तरीका है, चाहे लीनियर का हो, चाहे क्यूबिक का हो, चाहे जिस भी पावर का आपका रूट निकालना हुआ, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि p ऑफ x को 0 रखना है तो रखना ही है। ओके